बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बनांस जो ऐप है उसका ओवरव्यू दे चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाके। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पी टू पी होता गया, पर्सन टू पर्सन आप रहते हुए क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। आप यूएसडीटी, आप किसी भी कोई भी एक्सचेंज के अंदर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी कॉइन, बीटीसी, एथीरियम, कोई भी आप मार्केट का टोकन या कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली ख़रीद सकते हैं। वो किस तरह ख़रीदना है, किन चीज़ों को मद्देनज़र आपने रखना है, पी टू पी से भी आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। पी टू पी से पैसे कमाने के लिए जब मार्केट एकदम से डंप करती है या पंप करती है, ये वर्ड आप अक्सर सुनेंगे। पंप का मतलब है कि मार्केट पंप है, ऊपर जा रही है। डंप है, डी डंप डाउन जा रही है। ये अक्सर आप फॉरेक्स जब आप ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी क्रिप्टो की करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें पंपिंग हो रही है, डंपिंग हो रही है। ये दो चीज़ें आपको अक्सर सुनने में आएंगी। मार्केट जब क्रैश करती है, तो जब बहुत ज़्यादा डंप करती है मार्केट, तो उसको बोलते हैं ये क्रैश करेगी मार्केट। तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ वर्डिंग याद रखनी है, ताकि आगे चल के जब ये वर्ड बोले जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। तो पी टू पी से आप डॉलर ख़रीद सकते हैं। पी टू पी पे भी सुबह के टाइम रेट कुछ और होता है, रात के टाइम कुछ रेट और होता है यूएसडीटी डॉलर का। तो आप मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर भी, जिस तरह क्यू कोइन है या कोई भी और एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप पी टू पी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से डॉलर आपको थोड़े से रेट से कम मिल जाते हैं। बनास के ऊपर ज़रा थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन बनास के ऊपर भी सुबह के टाइम रेट कम होता है और रात को 10-11 बजे के बाद कोई 5-10 रुपये का रेट का फ़र्क आ जाता है। आप वही ख़रीद के रख लें और शाम को जाके बेच दें तो भी आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने पी टू पी का काम करना है तो इसके लिए $5000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आपने अपने किसी को देने नहीं है, बाइनेंस अकाउंट पे जाके आपने पैसे डालने हैं अपने खुद से। उसके बाद आपने पी टू पी के लिए वेरीफाइड मर्चेंट बन जाना है, तो आप बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर अब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके थोड़ा सा ओवर रिव्यू दे देता हूँ कि जब आपने पी टू पी से पैसे एक्सचेंज करने हैं या डॉलर ख़रीदना है तो किन चीज़ों को, ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो जाए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही अब आपने बनास ऐप का मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कुछ होगा तो ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकेंगे ना। तो ये देखें, ये पी टू पी ट्रेडिंग का आ रहा है, दूसरा ऑप्शन डिपॉजिट पी के आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम पाकिस्तानी रुपीस में इसको यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो वो बैंक वालों को पता चलेगा कि आपने बाइनेंस के ऊपर ट्रांजैक्शन की है। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड या इस तरह की जो पेमेंट्स करते हैं ना, तो बैंक वाले कुछ जो है ना आपके अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से यहाँ से परचेजिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका अकाउंट डिडक्ट होगा और जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है। तो ये हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो ये पी टू पी ट्रेडिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ये पी टू पी होगा, सबसे ऊपर बाय और सेल आ रहा है, यहाँ पे जाके आप अपने जो यूएसडीटी है ना सेल भी कर सकते हैं और यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। ये देखें, इस टाइम अगर आपने बाइंग करनी है तो 290 रुपये और 50 पैसे रेट आ रहा है यहाँ पे यूएसडीटी डॉलर का। ये मार्केट में वो थोड़ा सा वो डॉलर होता है, ये यूएसडीटी है, स्टेबल्स कॉइन है। तो आप स्टेबल्स कॉइन की मदद से बीटीसी और दूसरे कॉइन्स भी ख़रीद सकते हैं। कोशिश करें जब भी आपने परचेजिंग करनी है ना, यूएसडीटी ख़रीदें, ना कि आते ही डायरेक्टली जो नए यूज़र्स होते हैं ना वो बीटीसी के अंदर और इथीरियम के अंदर आते साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मार्केट का उनको पता नहीं होता कि ये पंप हुई है कि डंप पे है। तो इसलिए आते साथ आपने कभी ये गलती नहीं करनी जो मेरे साथ हुई कि हम आते साथ बीटीसी लेना शुरू कर दिया। उस टाइम मार्केट बहुत ऊपर थी, बहुत ज़्यादा रेट था, तो ख़रीदने के बाद वो मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई और फिर लॉस होना शुरू हो गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी, जब भी आपने ख़रीदने हैं तो यूएसडीटी ख़रीदने हैं। तो ये देखें ना, मैं आपको अब एक ये मैच ट्रेडर है, ये बता रहा है, मैंने इसके अंदर पाकिस्तान रुपीज़ की सेटिंग की हुई है। ये सबसे ऊपर PKR लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आप यूएसडीटी या किसी और कंट्री से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ना सबसे पहले मैच ट्रेडर के साथ ये गोल्डन कलर का वेरीफाइड लोगो लगा हुआ, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये बंदा ऑफिशियली वेरीफाइड है। अगर वेरीफाइड है तो ही आपने इस बंदे से परचेज़ करना है, अदरवाइज़ जो बंदा वेरीफाइड नहीं है तो वो आपके साथ स्कैम करेगा। दूसरे नंबर पे आपने जो दूसरा फैक्टर है वो नीचे देखना है कि इस बंदे ने 516 ट्रेड्स की हुई हैं और इसने 100% कंप्लीट की हुई हैं ट्रेड, यानी कि किसी किस्म का इसने किसी बंदे का भी कोई पेमेंट नहीं रोकी, अच्छी ट्रांजैक्शन कर रहा है, अच्छा बंदा है। और इसका जो रेट भी है सबसे कम है, 290 रुपये 50 पैसे।
और इसके पास तकरीबन 1190.76 USDT पड़े हुए हैं, जिसकी जो वर्थ है 3,45,917 रुपये बनती है। तो मिनिमम आपने अगर इससे परचेजिंग करनी है तो वो कह रहा है कि इसने लिमिट लगाई हुई है कि आप 1 लाख से कम परचेजिंग नहीं कर सकते। और इस साइड पे बाय के ऊपर बटन पे आ रहा है कि इसके पास जो पेमेंट्स हैं वो बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह रात के टाइम जब आप 10 बजे 11 बजे जैसे जैसे ये लोग अभी चले जाएंगे बेच के, तो जब नए आएंगे कोई बैंक से पेमेंट भी ले लेता है, कोई इजी पैसा से भी ले लेता है, कोई जैज़ कैश से भी ले लेता है। हर एक की अपनी अपनी जो है ना होती है कि जो जिस तरह मर्जी पेमेंट एक्सेप्ट करता है। अगर वो आप उसके अंदर जैज़ कैश या इजी पैसा से पेमेंट लेंगे तो वो थोड़ा सा रेट फिर ज़्यादा चार्ज करते हैं, और उसमें थोड़ी सी पेमेंट स्टक भी हो जाती है कि आपका जैज़ कैश या इजी पैसा की लिमिट फुल हो तो पेमेंट आती नहीं है, थर्ड पार्टी वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि अगर आपका बैलेंस अकाउंट आपके नाम से है तो जिस बैंक से आपने पेमेंट की है या आपने रिसीव करनी है वो आपके नाम पे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे हैं और आपका नाम जी मुबशिर है और आपने जी आपने मुदस्सिर के नाम से पेमेंट सेंड कर दी है, तो आप उसको कहें जी मैच ट्रेडर को जी मैंने मुदस्सिर के नाम से अकाउंट सेंड किया है पेमेंट और मेरा अकाउंट मुबशिर था। तो उसके बाद वो फिर इन लोगों के साथ स्कैम होने का ख़तरा होता है। कहता है जी मुदस्सिर ने पेमेंट किया, कल को मुदस्सिर उठेगा, वो उसके ऊपर स्कैम का केस डाल देगा, डिस्प्यूट क्रिएट करेगा हेल्प लाइन पे जाकर, जी ये मैंने पेमेंट सेंड की इस बंदे को, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये डॉलर नहीं दिए। तो वो फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए भी कहते हैं जी हमने थर्ड पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना और ना ही जो है ना हमने इस तरह की आप अपने नाम से ही पेमेंट सेंड करें, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा, जब आपने परचेजिंग करनी है ना, ये आप देखें ना नीचे रेट बढ़ रहा है, इसके अंदर इसने 774 ट्रेडर ट्रेड किए हैं, 98.8% है, ये भी ठीक है। 99 या 98 जो है ना होना चाहिए। ये देखिए ई पेमेंट वाला इससे भी अच्छा है, इसने 1822 जो है ना ट्रेड्स की हुई हैं और 99.100 यानी कि इसका जो परसेंटेज कंप्लीट का है ना वो बहुत अच्छा है। इस तरह आपने ये वेरीफाइड इनकी टोटल ट्रेड, ये वसीम अहमद उससे भी अच्छा है, 100% इसने आज तक कोई भी गलती की नहीं है। और इसमें देखें ना इसने ये 40,000 से भी आप BTC खरीद सकते हैं। जैसे जैसे नीचे आएंगे रेट बढ़ता जाएगा, फिर वो उस तरह की लिमिट, या देखें ना ये बंदा मेज़ान बैंक, रास्ट आईडी और बैंक ट्रांसफ़र से भी पेमेंट ले सकता है। और दूसरे ये देखिए शहजाद टीम वॉरियर है, ये इसका आ रहा है ये 2609 जो इसने ट्रेड किए हुए हैं, ये बैंक से, यूनाइटेड बैंक से, रास्ट आईडी से ले सकते हो। ये मिनिमम आप 30,000 से लेकर 80,000 तक इससे परचेजिंग कर सकते हैं। अब आपने इसे देख लिया जी, इसकी वेरीफाइड है, इसकी लिमिट अच्छी है, इसने ज़्यादा ट्रेड किए हुए हैं, तो यहाँ से जाके आपने इसको बाय कर लेना है। डेमो के तौर पे हम लोग वसीम से जस्ट आपको मैं बता देता हूँ, आपने यहाँ से बाय ना के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा जी हमने टर्म्स एंड कंडीशन प्रोसीड करने से पहले आप प्राइस और इसको चीज़ों को देख लीजिएगा। तो ये देखें ना, इसमें बता रहा है जी 290 इसका रेट है, 40,000 तक आप मिनिमम परचेज़ कर सकते हैं। और आपने क्रिप्टो करेंसी और फ़ियाट, इसको आपने फ़ियाट जो हमारी करेंसी पाकिस्तान रुपीज़ मसलन 10 रुपये 20 रुपये उसको फ़ियाट करेंसीज बोलते हैं। डॉलर है तो वो भी फ़ियाट करेंसी है, जिसको हार्ड कैश है जो आपके पास पैसे जेब हाथ में हो या जेब में है जो आपके पास मौजूद हैं, जो यानी फ़िज़िकल जो चीज़ें होती हैं ना उसको फ़ियाट करेंसीज बोलते हैं। तो यहाँ से आपने इनको बताना है जी 40,000 से कम आप परचेजिंग नहीं कर सकते। आपने इसको जी मैंने 55 की परचेजिंग करनी है। ये देखें नीचे से वो कह रहा है जी आपको 100 इतने USDT आएंगे, 189.22 USDT आएंगे और 55,000 की पेमेंट बनेगी। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी आप पढ़ लें। बैंक ट्रांसफ़र करेगा 15 मिनट के अंदर अंदर, वो कह रहा है जी आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। उसमें उसने ये साफ साफ बताया हुआ काइंडली सेंड पेमेंट विद योर ओन नेम। आपने अपने जो है ना इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है, फिर पेमेंट सेंड करनी है। किसी किस्म का ट्रांजैक्शन करते हुए आपने इस बैंक की डिटेल के अंदर क्रिप्टो या कोई इस तरह का बाइनेंस कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना। अपने नाम से पेमेंट आपने सेंड करनी है, थर्ड पार्टी की पेमेंट नहीं एक्सेप्ट होगी। जब आपने पेमेंट कर लेनी है तो आपने स्क्रीनशॉट लाजमी देना है। इसके बाद CNIC की जो कह रहा है मस्ट हैव सेंड CNIC पिक्चर फ्रंट और बैक और फेस योर शो योर फेस। आपने अपना तस्वीरें भी देनी है आईडी कार्ड की फ्रंट बैक, और उसको उठा के एक सेल्फी तस्वीर भी लेके देनी है। CNSA की सहूलत को नहीं पसंद करते कि हमारे आईडी कार्ड का या गलत यूज़ होगा, तो वो इसको स्किप कर देते हैं कि ये मेरे NSE की इसको क्या ज़रूरत है, ये वैसे गलत चीज़ है, इसको नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों मांग रहा है, कल को मसला होगा तो ये आपको फंसा सकता है। तो आपने जहाँ पे ये CNSA की तस्वीर वाला आ जाए इसको आप स्किप कर दें। मैं तो इनसे लेता ही नहीं हूँ जो भी CNSE कह रहे होते हैं। तो आपने ये इसका फीडबैक पढ़ लिया है, टर्म्स एंड कंडीशन उसने बता दिया है।
ट्रेडर इन्फो है, पेमेंट बैंक का आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी बैंक की डिटेल्स भी ले सकते हैं। ये देखें, ये इसके बैंक की डिटेल आ जाएगी। ये देखिए उसके KYC कंप्लीट है, 2000 किसने डॉलर की सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है। ये इसका पूरा बायोडाटा आ रहा है, इसके अंदर इसने कितने दिन से यहाँ पे ये काम कर रहा है, और 719 दिन हो गए हैं ये, यानी कि आपको इसके मुकम्मल डिटेल सेलर की पता चल रही होगी कि ये बंदा अच्छा है। फीडबैक इसने देखे ना, सब ने अच्छा फीडबैक दिया हुआ है, फास्ट ट्रांजैक्शन है जी, बड़ा अच्छा है बंदा, फास्ट काम करता है, ये देखे सब ने कहा हुआ है। इसका फीडबैक भी आप पढ़ सकते हैं जाके। इसका ज़्यादा नेगेटिव के अंदर भी कुछ लोगों ने नेगेटिव फीडबैक भी दिया हुआ है कि स्कैम करता है अकाउंट। ये इसलिए इन्होंने नेगेटिव दिया हुआ है, जब ये आपसे पैसे सेंड कर देते हैं ना, ये अभी नए नए 2 माह से इन्होंने किया हुआ, CNC मांगते हैं, पहले नहीं मांगते थे। इसलिए जो लोग फंस जाते हैं वो बाद में फिर जाते हुए इनको बुरा जो है ना फीडबैक दे के जाते हैं। तो यहाँ से सिंपल आपने क्लिक करना है, और जो आपकी ये देखें, तो इसमें आपने जैसे इसको रिफ़्रेश करें, प्राइस ऊपर नीचे वेरी करती रहती है। तो ये आपको अगर 2.24 USDT मिलेंगे, तो जैसे आप इसको बाय का बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उसके बैंक की डिटेल आ जाएगी। आपने उस अपने ऐप से उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने जब पेमेंट आपको हो जाए तो आपने तब ओके करना है। जब आपने सेल भी करने हैं, बैंक के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, आपने खुद बैंक अकाउंट खोल के चेक करना है, मैसेज के ऊपर एतबार नहीं करना। कुछ लोग फेक मैसेज भी भेज देते हैं। जब आपने यहाँ पे आके P2P पे अपने USDT सेल करने हैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम बाय कर रहे हैं। जब सेल करने आएंगे, तब जब पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं, तब आपने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देना कि जी पैसे आ गए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो आपके USDT उस बंदे के पास चले जाएंगे और आपके पैसे आपके पास। इस तरह आप हम यहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, जब तक आपके USDT आपके पास नहीं आ जाते, आपने कंप्लीट का बटन प्रेस नहीं करना। चाहे वो जो मर्ज़ी कहता रहे, डबल ट्रांजैक्शन हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, आप इसको कंप्लीट करें। तब तक आपने कंप्लीट नहीं करना जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते। इसलिए 15 मिनट का टाइम दिया है, 15 मिनट से ज़्यादा होते हैं तो आपने फ़ौरन बाइनेंस की सपोर्ट पे चले जाना है। वहाँ से जाकर उनकी ट्रांजैक्शन की जो ID आ रही होगी, तो उसको कॉपी करके उनको बताना ये ट्रांजैक्शन मैंने की है, ये मैंने पैसे भेजे हैं, इसने अभी तक मुझे रिलीज़ नहीं किए। तो यहाँ पे जो उसकी सिक्योरिटी जमा है, वो दोनों चीज़ों को सेलर की भी सुनेगा और उसकी भी सुनेगा। तो वो जो बायर होता है ना, उसकी ज़्यादा सुनेगा, यानी कि हम ख़रीद रहे हैं तो हमने पेमेंट भी सेंड कर दिया, ये हमारे पास प्रूफ थे। उसके बाद वो इसके जो USDT है ना, वो इससे लेके हमें देगा। अगर वो कुछ चीज़ साबित नहीं कर सकता, अगर उसने सेंड कर दी हमें, बाद जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो जाती नेट स्पीड स्लो होने की वजह से, तब भी आपने कैंसिल नहीं करनी। उसको बोलें आप एक को प्रोसीड कर दें, दूसरी को कैंसिल कर दें, कोई इशू नहीं है। आपने कुछ भी कैंसिल नहीं करना जब तक आपके पास कंप्लीट आपके पैसे चले गए। आपने अपने USDT रिसीव करने तक उसको कंप्लीट नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब आपने परचेजिंग करनी है। सेलिंग करने के लिए भी बैंक को खोल के देखना है, फेक मैसेज तो नहीं है। तो ये देखें ना, अभी 290.70, पहले 50 था, अब 77 हो गया। अब आप इस टाइम 290 के ख़रीद के रख लें, यही आके शाम को ये 300 तक चला जाएगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है या थोड़ा सा नीचे आती है ना, लोग फटाफट USDT ख़रीदने आते हैं, तो उनका रेट थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, तब आप सेल करें। और शाम को घर बैठे आराम से आप खुद से अपने हाथों से अर्निंग कर सकते हैं, किसी को पैसे नहीं देने। तो ये आपने एक चीज़ लाजमी ज़हन में हमेशा रखनी है, किसी को भी पैसे नहीं देने। जो कुछ भी करना है आपने खुद से करना है, अदरवाइज़ फिर आप फंस जाएंगे। इस तरह यह BTC ख़रीदते हैं, ये BTC और ये चीज़ें ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा कि आप 10,000 से भी BTC ख़रीद सकते हैं। और ये देखें, ये इसने रिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है, इसके पाबंदी लग गई है। इस बंदे ने कोई इसकी पेंडिंग ट्रांजैक्शन जा रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसने कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे रखी होगी, इसलिए इसके ऊपर ही थोड़ी देर में ये रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे बाय का बटन भी आ जाएगा। ये देखें ना, अमेज़ॉन बैंक, ईजी पैसा से भी आप BTC ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह आपने जब सेल करना है, सेल के ऊपर ये देखें ₹1 का फ़र्क है, बल्कि ₹1 कुछ पैसे का फ़र्क है। ये बंदा ख़रीद रहा है इसकी। इसी तरह यहाँ आपने फ़ीडबैक चेक करना है, और यहाँ से जाके उसकी बता रहा है कितने हज़ार से कितने तक आप सेल कर सकते हैं। सिंपल सेल के बटन पे क्लिक करना है, जितने USDT आपने सेल करने आप सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर PKR पे नहीं करनी, तो आप किसी और कंट्री में भी जाके, अगर आपके पास पेपाल पे या स्क्रल के ऊपर या किसी और वेब मनी के ऊपर पेमेंट पड़ी है, तो आप यहाँ से डॉलर कर लें, तो आपको अदर कंट्री के जो सेलर्स हैं ना, वो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो आप वेब मनी से, पेपाल से भी अपने यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि P2P की मुकम्मल डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, क्योंकि इसके अंदर जो वर्डिंग मैं सिंपल वर्डिंग आपको बताता हूँ, ये आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो चीज़ों को समझने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।